केवीएन सिंह जी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्री संजय कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षकों के सम्मान में देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आज मैं तमाम शिक्षकों का अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं और शिक्षकों की हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई शिक्षकों को कभी भूलता नहीं। प्राथमिक विद्यालय से लेकर कॉलेज स्तर तक जिन शिक्षकों ने पढ़ाया, हम कभी उन्हें भूल नहीं पाते। और हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय सरकारी स्कूल कहाँ हुआ करते थे, नाम मात्र के सरकारी स्कूल होते थे। ज्यादातर स्कूल समाज के द्वारा संचालित होते थे, नागरिकों के द्वारा संचालित होते थे और लोग चंदा करके शिक्षकों को कुछ वेतन दिया करते थे। शिक्षकों की लोग इज्जत करते थे और अब तो लगभग सभी स्कूल सरकारी हो गए, कुछ ही स्कूल उसकी परिधि के बाहर हैं। जो शिक्षक हैं उनको वेतनमान मिलता है और आज मुझे खुशी है कि बड़े पैमाने पर बिहार में शिक्षकों का नियोजन किया गया था। हमारे सामने समस्या थी, बच्चों को स्कूल पहुंचाएं, क्योंकि लगभग 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जा रहे थे। तो उन्हें स्कूल पहुंचाना हमारे सामने सबसे बड़ा दायित्व था और सबसे बड़ी चुनौती थी। इस कार्य को करने के लिए बड़ी संख्या में नए स्कूलों का निर्माण किया गया, स्कूल भवनों का निर्माण हुआ। जो स्कूल पहले से थे उसमें क्लासरूम का निर्माण कराया गया। लाखों की संख्या में क्लासरूम बने, हजारों की संख्या में स्कूल बनाए गए और अब आज कोई भी किसी गांव में चला जाए जहाँ स्कूल है तो लोगों को ये पता चल जाता है कि यह स्कूल है। स्कूलों की फिर से एक पहचान बन गई है। मध्य विद्यालय का तो बाउंड्री वॉल भी बनवाया गया राज्य सरकार की तरफ से। तो ये सब करते हुए शिक्षकों की बड़ी संख्या में आवश्यकता थी। शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई थी। पहले से जो शिक्षक कार्यरत थे उसके अलावे शिक्षा मित्र के तौर पर साल में 11 महीने के लिए मानदेय पर 1500 रुपये मानदेय पर शिक्षा मित्र काम में लगाए गए थे। हम लोगों ने
जब इस चुनौती को स्वीकार किया कि सारे बच्चों को स्कूल में पहुंचाना है, तो फिर बड़े पैमाने पर शिक्षकों की जरूरत थी। तो शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक बनाया गया और बड़े पैमाने पर पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, जिला शिक्षक, नगर शिक्षक के रूप में नियोजन हुआ। लेकिन हम लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में नियोजन एक नियत वेतन पर किया था। सब लोग प्रसन्न थे। बाद में लोगों की मांग उठने लगी, तो अभी हाल में हम लोगों ने एक कमेटी गठित की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, और उनकी सिफारिशों के आधार पर एक नया वेतनमान निर्धारित किया गया। अब सब शिक्षक कोई नियत वेतन पर नहीं है, अब सब हो गए सरकारी स्कूलों में वेतनमान। तो ये उनकी बहुत बड़ी आकांक्षा थी, इसको हम लोगों ने पूरा किया। तो आज के इस अवसर पर मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूँ और उनकी सेवा शर्तों में और सुधार लाने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है। यानी हम लोगों का नजरिया है कि शिक्षकों की सेवा शर्तें अच्छी हों, मन लगाकर लोग बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। और फिर जब इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन हुआ था, तो उनके प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। और जब एक बार हम लोगों ने बच्चों को स्कूल पहुंचा दिया, लगभग अब मुश्किल से 1% बच्चे स्कूलों के बाहर रहते हैं। वह प्रयास जारी रहता है, लेकिन अब गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अब कार्य किए जा रहे हैं। और जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने बताया, 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की एक परियोजना तैयार की गई है शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, उनके ओरिएंटेशन के लिए। और उसमें से 1500 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा धनराशि हम लोग वर्ल्ड बैंक से कर्ज के रूप में ले रहे हैं और लगभग 700 करोड़ रुपया राज्य सरकार सरकारी खजाने से लगा रही है। तो एक महत्वाकांक्षी योजना पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो अब शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़े, सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हो। निजी क्षेत्र में भी बहुत स्कूल आ रहे हैं, गांव में भी सरकारी स्कूलों के रहते हुए भी लोग निजी क्षेत्र में स्कूल खोलते हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन हम लोगों ने समान शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया और समान शिक्षा प्रणाली के लिए हमने एक आयोग का भी गठन किया था। उसकी सिफारिश आ गई, लेकिन राज्य सरकार इस सिलसिले में जितना कर सकती है उतना करती है। लेकिन यह विषय, आज शिक्षक दिवस है, इस अवसर पर मैं अपनी राय प्रकट करना चाहूंगा कि इस देश का उत्थान समान शिक्षा प्रणाली के जरिए ही हो सकता है। सबके लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था हो, इसका उपाय करना चाहिए। और ये आजादी की लड़ाई के मूल्य भी थे कि सबको एक समान शिक्षा मिले, क्योंकि छात्र जीवन से ही सबके मन में समानता का भाव है। अब एक तरफ सरकारी स्कूल हैं और दूसरी तरफ इस देश में निजी क्षेत्र में एयर कंडीशनड स्कूल बन रहे हैं। बच्चों को घर से स्कूल तक ले जाने के लिए एयर कंडीशनड बसेज हैं, क्लासरूम से एयर कंडीशनड है। अब वो पता नहीं किस प्रकार की नई पौध खड़ा करना चाह रहे हैं, नई पीढ़ी पैदा करना चाह रहे हैं। यहाँ पर तो इतने आईएएस अधिकारी बैठे हुए, मैं नहीं जानता हूं उसमें से कोई एयर कंडीशन स्कूल से पढ़कर निकले। हम लोग तो जब पाठशाला में पढ़ते थे
तो घर से जो घोड़ा होता है ना, उसको कांख में दाब के ले जाते थे। एक तरफ स्लेट रहता था और सब चीज रहता था, और वहां उसी को बिठा करके बैठते थे। और वहां पाठशाला से पढ़ते पढ़ते, पटना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते पढ़ते विधायक बने, सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपकी सेवा कर। हम तो इतने दिन संसद में रहे और केंद्र सरकार में भी रहे, एक से एक हम अधिकारियों के साथ हमको काम करने का मौका मिला है, और विभिन्न मंत्रालयों के कार्यभार को चलाते हुए अनेक विशेषज्ञों से मिलने का मौका मिला है, विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों से मिलने का मौका मिला है। लेकिन मैंने नहीं पाया कि कोई एयर कंडीशन स्कूल में पढ़कर निकला हो और कोई बड़ा वैज्ञानिक बना हो, बड़ा प्रोफेसर बना हो, बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर बना हो, या बड़ा कोई समाज सेवक बना हो। लेकिन अब देखिए लोगों की भूख, हर कोई पढ़ाना चाहता है। अरे बच्चों को सब तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल होना चाहिए, पढ़ाने के लिए शिक्षक होने चाहिए, स्कूल में बैठने का प्रबंध होना चाहिए, आधुनिक जो तकनीक है उससे उनको अवगत कराया जाना चाहिए, उसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए, गणित की समझ होनी चाहिए, और उसका जो भी एप्टीट्यूड हो, जिस चीज में उसको मन लगे उस दिशा में उसको आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और उनको प्रेरित करना चाहिए। यह बात तो समझ में आती है, लेकिन बचपन से ही आदत डाल देंगे अगर एयर कंडीशनर की, तो होना क्या है। हम तो पहली बार जब विधायक बने तो विधानसभा का जो कक्ष है जहां हम लोग बैठते हैं वो एयर कंडीशन था। तो मजाक में हम अपने क्षेत्र में कहते थे कभी कभी कि ठंडा घर में भेज दीजिए। पहली बार देखा एयर कंडीशन क्या होता। जब एमएलए बने तो पहली बार ट्रेन के एसी 2 टायर में सफर किया, जाने की एसी क्या होता है। एमपी बन के केंद्र में जब मंत्री बने तब हम जाने की एसी क्या होता है। घर में भी एसी लगा हुआ मिला दिल्ली में। साहब इतनी उम्र के बाद हम लोग एयर कंडीशन देखे, और आज अगर बच्चों को, मुझे आज भी याद है हम लोगों के पैर में चप्पल, खाता पीता परिवार था, लेकिन कोई परंपरा नहीं थी कि बच्चों को भी चप्पल जूता मिलता। हमको जहां तक याद है कि 3रा क्लास या 4था क्लास में पढ़ते थे तब पहली बार हवाई चप्पल मिला था पहनने के लिए। अब पता नहीं आज क्या क्या हो रहा। एयर कंडीशन कमरे, क्या बच्चों को बताइए तू क्या करेगा जीवन में। ये सब अधिकारी बैठे, हम लोग बैठे, आपदा आती है तो कोई एयर कंडीशन काम आता है। ऐसा थोड़ी आता है कि भूकंप का झटका नॉन एसी में महसूस होगा, एसी कमरे में महसूस नहीं होगा। ऐसा कहीं होता है? जब बाढ़ का खतरा आता है तो सबको बहा के ले जाता है। लेकिन अब यह प्रवृत्ति हो गई। इसलिए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर, भाई ठीक है बाकी बातों को, लेकिन इतना जरूर करना चाहिए कि एक खास उम्र तक लोगों को थोड़ा, जैसी जलवायु है उसके अनुरूप उसको अपने को विकसित करने का अवसर देना चाहिए। अब शुरू से नहीं जानेगा कि गर्मी क्या होती है, और कहीं आईएएस अधिकारी बन गया और कहीं उसको फील्ड में जाना पड़े तो जाएगा, बताइए तो आप। तो वो कैसे सेवा कर पाएगा? 2 दिन में वो लोकप्रिय हो जाएगा और समय पर ड्यूटी में नहीं जाएगा तो नौकरी से भी बर्खास्त होगा। लेकिन अब इस तरह की स्थिति हो गई है, ऐसे स्कूलों में माँ बाप भेजना पसंद करते हैं। तो एक चीज तो इस देश में मजबूती से लागू करना चाहिए, वह है समान शिक्षा प्रणाली।
आपको मालूम नहीं है, केंद्र ने कहा कि मॉडल स्कूल। हमने 2005 के अपने इलेक्शन में मैनिफेस्टो में लिखा था कि हर स्कूल में एक मॉडल स्कूल हर जिले में एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। उस हिसाब से काम करना शुरू किया कि भाई जिले भर के बच्चे कंपटीशन में बैठेंगे और जो कंपटीशन में उत्तीर्ण होंगे उनको वो मॉडल स्कूल में एडमिशन लिया जाएगा। वहां रहने का भी इंतजाम रहेगा, शिक्षक भी रहेंगे। थोड़ा थोड़ा जैसे नेतरहाट में पढ़ाई होती थी उस हिसाब से मेरे मन में परिकल्पना थी। जब समान शिक्षा प्रणाली आयोग गठित हमने किया तो उन लोगों ने कहा कि ये जो आपका कंसेप्ट है मॉडल स्कूल बनाने का, ये समान शिक्षा प्रणाली की अवधारणा के प्रतिकूल है। हमने उसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। बाद में हम देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से मॉडल स्कूल। अरे भाई, एक स्कूल को मॉडल क्यों बनाते हो? एक मॉडल बनाओ और हर स्कूल को मॉडल स्कूल बनाओ। उसका मतलब तो जिले में, ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल बना दीजिए और बाकी स्कूल को यूं ही छोड़ दीजिए। तो इस सोच से अपने आप विषमता पैदा होती है। और मैं जानता हूं कि जन्म से कुछ ही लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट होते हैं, या जन्म से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं अपवाद स्वरूप जो डोल्ट पैदा होते हैं, महामूर्ख। ज्यादातर लोग अवसर जिस प्रकार का मिलेगा, माहौल जिस प्रकार का मिलेगा, उसी के मुताबिक वो आगे बढ़ते हैं। तो हमें तो ध्यान देना चाहिए इसी पर कि हम सबको इतना अवसर दें, इस प्रकार का अवसर दें कि सबके अंदर जो प्रतिभा है वो उभर कर बाहर आ सके। और तभी तो समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, अपना मुल्क आगे बढ़ेगा। तो समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। मॉडल स्कूल का कंसेप्ट अपने आप में ठीक नहीं। हम 2 साल 3 साल रोके रहे, अंत में हो गया कि साहब आप नहीं लीजिएगा। तो शिक्षा विभाग में छटपटाहट शुरू हो गई कि केंद्र से कुछ पैसा मिल रहा है, ले लेना चाहिए। अंत में हमने कहा कि हम अकेले क्या करेंगे, सब लोग तो वही करना चाहिए, मान लीजिए ले लीजिए पैसा। अब हमको नहीं मालूम है, शिक्षा विभाग से हमको मिला नहीं है कि मॉडल स्कूल कितना शानदार बन गया। तो ये मॉडल खैर बता रहे हैं कि हम लोग उसको सामान्य स्कूल रखें, बड़ा अच्छा काम किया। नहीं तो अगर मॉडल स्कूल बनाते तो अब तक उसका कोई मॉडल ही नहीं बचता। सब स्कूल को एक समान होना चाहिए और आप इसी नजरिए पर काम कर रहे हैं। वक्त लगता है, संसाधन की जरूरत होती है। और बिहार गरीब जरूर है, लेकिन हमने शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिया और लगभग 24%, 23% जो बजट का हिस्सा है वो शिक्षा पर खर्च हो रहा। इस बार भी जो बजट बना उसमें जो आवंटन हुआ, उसके बाद भी अब ये जो अब वेतनमान दे रहे हैं, इसी में 3000 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त खर्च होगा। अभी हाल में संस्कृत, मदरसा, सब लोग, अब पता नहीं शिक्षा विभाग ने क्या क्या संयोग करके रखा हुआ था कि हम लोग देते जा रहे हैं और तब भी पता चलता है कि धरना पर फराना बैठा हुआ। मुझको बुरा लगता है, मुझको खराब लगता है। मुझको लगता है जो कर सकते हो वो कर दो। हम इस विचार से चलते हैं, तो जो कर सकते हैं वो करते रहो। तो अभी तो 23-24% पर शिक्षा का बजट बढ़ गया और पहुंच गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान सब पढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेगा। शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। और आप बताइए, लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, माँ बाप गरीबी के कारण नहीं भेज पाते थे मिडिल स्कूल में भी, बच्चियां खेलते रहती थी। मैं तो एक देहाती क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता रहा। हमने देखा जब हम सांसद थे, अपने क्षेत्र में घूम रहे थे, तो 11-12 साल का एक बच्चा मेरे सामने आ गया और उसने कहा कि सर पढ़ेंगे नहीं। अपने यहाँ देहात में भी सर सब लोग बोलना जानते हैं, तो इतना बड़ा बच्चा बोला हमसे। 11 साल 12 साल की उसकी उम्र होगी।
कि हम पढ़ेंगे नहीं सर, तो हम उसको देखते रह गए। बच्चा तो क्या शिक्षक नहीं है, स्कूल नहीं है? 11 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद भी बच्चा अगर पढ़ न पाए, उसकी ख्वाहिश से पढ़ने की, और वह दृश्य कभी मेरे मन से हटता नहीं। और वही कारण है कि सरकार में आते ही हमने शिक्षा के सुधार पर इतना ज्यादा जोर दिया। अब आज कोई कहने वाला नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं। अब गुणवत्ता का प्रश्न उसके आगे जाइए। लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, गरीबी के कारण माँ बाप नहीं भेजते थे, तो लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू हुई 2007 में। लड़कियों की संख्या मिडिल स्कूल में बढ़ गई, अब कहीं कहीं तो लड़कों से ज्यादा है। फिर 9वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या कम थी, पूरे बिहार में 9वें क्लास में लगभग 1,70,000 थी। हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत की, लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। पटना शहर में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, अब गांव-गांव से लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जा रही है। समूह में दृश्य बदल गया। गांव में कहां लोगों की सोच थी कि लड़की भी साइकिल चलाएगी, आज हर घर की लड़की साइकिल चला रही है। उसमें आत्मविश्वास का भाव जागा। वो सिर्फ स्कूल नहीं जा रही है पढ़ने के लिए, उसके मन में आत्मविश्वास जागा, उसके अरमानों को पंख लग गए। आज हर लड़की समझती है कि हम किसी लड़के से पीछे नहीं है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसी को कहते हैं परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन। पढ़ने के लिए तो स्कूल जाने ही लगी, पढ़ने लगी, लेकिन साथ साथ उसके मन में, उसके पूरे व्यक्तित्व का कितना विकास हुआ। 2 साल तक खाली लड़की के लिए योजना चली, तो जहां जाते थे तो लड़के लोग हमको कहते थे अंकल हम लोगों पर भी कुछ ध्यान दीजिए, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की। आज लड़का हो या लड़की, सबको 9वीं कक्षा में साइकिल मिल रही, साइकिल के लिए पैसा मिल रहा। तो वातावरण बदल गया। लड़कियों की संख्या 1,70,000 थी, और इस साल जब सैंक्शन हो रहा था, पैसा सैंक्शन हो रहा था, तो मेरे पास जब शिक्षा विभाग का प्रस्ताव आया तो मैंने देखा कि अब 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या हो गई 8,15,000, और लड़के हैं 8,28,000। अब ज्यादा का फर्क नहीं है, 12,000 का फर्क रह गया। और अगर सेक्स रेशियो के हिसाब से देखिए, 1000 पुरुष 917 महिलाएं, उस हिसाब से तो लड़कियां आगे निकल गई। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में भी 1 आध साल में लड़कियां लड़कों से आगे निकल जाएगी। अब लड़का हो या लड़की सब पढ़ तो रहे, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। पढ़ना सबका जरूरी है, लेकिन अगर लड़की पढ़ लेगी तो वो पूरे परिवार को पढ़ा देगी। इसलिए लड़कियों का पढ़ना और ज्यादा जरूरी है। अभी देख रहे हैं हम लोगों की आबादी कितनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, देश में बढ़ रही है, लेकिन देश की तुलना में बिहार में आबादी ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है। फर्टिलिटी रेट हमारा 4.3 था, घट के 3.45 पर आया है, लेकिन इसको तो 2 पर लाना है। हम एक बार देख रहे थे आंकड़ों को, हमने सोचा ये फर्टिलिटी रेट को कम कैसे किया जाए, हमारे 2 पर कैसे लाया। तो हमने देखा कि देश भर में अगर लड़की मैट्रिक पास है तो देश भर का औसत फर्टिलिटी रेट 2 है, और बिहार में भी अगर लड़की मैट्रिक पास है तो उस परिवार का फर्टिलिटी रेट 2 है। तो हमने तो कहा कि अब तो रास्ता मिल गया, और +2 में देखा कि देश का औसत है 1.7 और बिहार का औसत है 1.6। हमने कहा रास्ता मिल गया जनसंख्या स्थिरीकरण का, और उसी क्षण हमने तय किया कि हर ग्राम पंचायत में +2 स्तर तक का उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलेंगे, ताकि सब लड़की और सब लड़का +2 तक पढ़े। और इसके बाद तब आगे बहुत कुछ सोच रहे हैं, वो तो आगे करेंगे।
लेकिन अभी यहाँ तक हम लोगों ने पहुंचा दिया, तो पढ़ना जरूरी है। अब पढ़ने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है, गुरु के बिना ज्ञान कहाँ, तो शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। इसलिए जब शिक्षक लोग सड़क पर आते थे, हमको पीड़ा होती थी कि भाई जब ये खुद ही सड़क पर रहेगा तो पढ़ाएगा। इसलिए ऐसा कोई उपाय करिए कि ये स्कूल में रहे, सड़क पर नहीं है। इसलिए जितना हमसे बन पड़ा है हमने करने की कोशिश की है। अब शिक्षकों का दायित्व है कि अब बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे स्कूल में पढ़ें, ये नहीं कि बीच में स्कूल से छोड़कर चले जाएं, ड्रॉप आउट न हो। अब ये शिक्षकों का दायित्व है देखना कि जो बच्चा स्कूल में नाम लिखा है वो पास करने के बाद ही स्कूल से बाहर जाए, बीच में पढ़ाई छोड़ न पाए, इतना उसको प्रेरित करिए। और आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे बिहार भर के शिक्षक ये संकल्प ले लेंगे तो अपने बिहार को सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो ज्ञान की भूमि। भाई बिहार कभी तिजारत के लिए, व्यापार के लिए नहीं जाना गया। बिहार को तो जाना गया है सुशासन के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ हुए, सम्राट अशोक यहाँ हुए, चाणक्य ने यहाँ अर्थशास्त्र की रचना की, राजकाज का संचालन कैसे होना चाहिए, उन्हीं के बताए हुए बनाए हुए नियमों के अनुरूप शासन की व्यवस्था चलती थी। तो बिहार तो धरती है उसका ज्ञान देने वाला। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जहां इस इलाके के लोग नहीं, इस देश के लोग ही नहीं, दूसरे देशों से लोग पढ़ने आते थे। जब यूरोप के लोग जंगलों में भटक रहे थे, यहाँ के लोग विश्वविद्यालय में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तो ज्ञान का की रोशनी तो दुनिया भर में पहुंचाने वाला ये स्थान रहा। इसलिए लौट करके अगर हम शिक्षा को प्रमुखता देंगे, ज्ञान को प्रमुखता देंगे, तो फिर बिहार अतीत के उस गौरव के स्थान को प्राप्त करेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आइए आज यही संकल्प लीजिए शिक्षक दिवस के अवसर पर कि हम बिहार को वैसा बनाएंगे, और आज से बेहतर कोई दूसरा दिन नहीं हो सकता। इसलिए मैं शिक्षकों की इज्जत करता हूं, उनका नमन करता हूं और उनसे यही अपील करता हूं कि इस चीज को प्राप्त करने में फिर से बिहार को ज्ञान का केंद्र बनाइए। एक नहीं अनेक इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, और आज शिक्षक दिवस है। आज ही अभी इस कार्यक्रम के बाद सहरसा के कृषि कॉलेज का भी हम उद्घाटन करेंगे। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, सबकी स्थापना इस बिहार में। IIT पटना में आया हम लोगों के प्रयास से, NIT बना, झारखंड अलग हो गया था बिहार से, BIT मेसरा में था, उसकी शाखा यहाँ स्थापित कराई राज्य सरकार ने जमीन लेकर, और उसके भवन का निर्माण करा के आज BIT मेसरा चल रहा है पटना, उसकी शाखा चल रही। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए जमीन दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी संभव, नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्जीवित हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले राजगीर जा गए थे तो वहां के छात्रों से, छात्राओं से मिलने का मौका मिला, पूरे उत्साह में फिर से वो जो नालंदा विश्वविद्यालय जिसका खंडहर देखने लोग जाते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की फिर से स्थापना हो गई। तो ज्ञान के क्षेत्र में और आगे आने वाले वर्षों में अनेक संस्थान आएंगे। हमारे लोगों को पढ़ने के लिए मजबूरी में शिक्षण संस्थानों की कमी के कारण बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कोई अपनी मर्जी से पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहे जाए, लेकिन यहाँ किसी भी क्षेत्र के पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी।
इस तरह का बिहार बन रहा, तो आज के दिन सभी शिक्षकों को मैं यही कहूँगा कि वे मन में ठान लें, और अगर शिक्षक कोई बात मन में ठान लेगा तो उसको जरूर पूरा कर पाएगा। तो आज के अवसर पर इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जो हमारे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो और अपने अपने क्षेत्र में ऊंचाई को आप प्राप्त कीजिए। न सिर्फ अपना नाम रोशन करिए, परिवार का नाम रोशन करिए, इलाके का नाम रोशन करिए, बल्कि सूबे का नाम, अपने प्रांत का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए। ऐसा आपका उज्जवल भविष्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बढ़ेगा वही बढ़ेगा, आपके नेतृत्व में बढ़ चला है बिहार। बालिका शिक्षा, समान शिक्षा प्रणाली पर जोर देने की बात कही हमारा डॉक्टर गुप्ता एक कर्मठ सहयोग एवं कुशल शिक्षक है। इनके द्वारा भारतीय समाज एवं नारी शिक्षा नामक पुस्तक लिखी गई है, जो प्रशंसनीय है। शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त एक शिक्षा के प्रचार प्रसार, दलित एवं निर्धन छात्रों को मदद तथा सामुदायिक कार्यों में ये हमेशा तत्पर रहते हैं। आज इस शुभ अवसर पर इन्हें सम्मानित कर हम सभी सम्मानित हो रहे हैं। डॉक्टर जगदीश एवं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न शिक्षक हैं। इनके नेतृत्व में विद्यालय एवं छात्रों का काफी विकास हुआ है। शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ परिवार कल्याण, टीकाकरण एवं वृक्षारोपण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें। जोरदार तालियों से क्षण का अभिनंदन कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। विद्यालय विकास संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। विद्यालय के बाल विज्ञान मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में ये हमेशा तत्पर रहती है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न शिक्षिका है। शिक्षा विभाग अन्य विभाग की ओर से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में मंच संचालन भी करती हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी इनके कई कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। शिक्षिका के साथ साथ साक्षरता कर्मी भी हैं। बच्चों के साथ अपने विषयों से संबंधित, साथ ही साथ खेलकूद से भी संबंधित इनकी भागीदारी रहती है। डॉक्टर सोनी कुमारी आज के इस शुभ अवसर पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। विनय कुमार दुबे, सहायक शिक्षक, उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय औली, रिवेगंज सारण। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय से ये हमारे शिक्षा मध्य विद्यालय सुरसंड बाजार सीतामढ़ी। सभी शिक्षकों के लिए, उन सभी गुरुओं के लिए जिन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। गुमनामी के अंधेरों में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। डॉक्टर उत्तमा केशवी, प्रभारी प्रधान अध्यापक मध्य विद्यालय हेमनगर बनमखी पूर्णिया। डॉक्टर उत्तमा केशवी।
प्रभारी प्रधान अध्यापक मध्य विद्यालय हेमनगर बनमखी पूर्णिया। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इन्हें स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती बरखा रानी, पंचायत शिक्षकों का जो योगदान होता है उसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी भावना को उनके प्रति व्यक्त करने के लिए ये एक ऐसा माध्यम होता है, ये एक सम्मान का माध्यम होता है जो हम उनके प्रति अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। श्रीमती कृष्णा उपाध्याय, प्रधान अध्यापिका, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय घोड़ा साहन, पूर्वी चंपारण। जिसमें सभी जिलों से ये जो शिक्षा जिला पदाधिकारी होते हैं वो कल्याण कोष में पैसा जमा करते हैं और उसी की बदौलत शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं वो उनके जरिए किया जाता है। और इस अवसर पर इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री शशि भूषण राय, जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना, जिन्हें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तृतीय पुरस्कार श्री विश्वनाथ शाह, जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण। श्री विश्वनाथ रैंक 1 पेंशन का वादा इन लोगों ने किया था और सिद्धांत रूप में तो यूपीए की सरकार ने ही निर्णय ले लिया था। और इन लोगों ने जिस प्रकार की बात लोकसभा के चुनाव में कही थी, अब तक अब ये घोषणा का प्रश्न नहीं है, लागू करने का प्रश्न। घोषणा तो और निर्णय तो बहुत पहले का हुआ पड़ा है। 15 महीना बीत जाने के बाद भी इसका लागू न किया जाना ये दुख की बात है। और हमारे जो फौज के लोग हैं, जिन लोगों ने देश के लिए जान की बाजी लगाई है, वैसे लोगों को उपवास पर बैठना पड़े, इससे बढ़ करके तो कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती है। मंत्री वही बात कर रहे हैं ये उनका अंदरूनी मसला है, ये उनका अंदरूनी मसला है। लेकिन इतने दिन तक इतने दिन तक इस मामले को लटका कर रखना ये साबित करता है कि उनकी नीयत साफ नहीं है केंद्र में बैठे।